वही खबर आपको बताती हूँ कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा दावा सामने आ गया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध जीत लिया है, ये मसूद पेजेश्कियान की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को हमने हरा दिया है, दुनिया ने हमारी जीत मान ली है, अब अमेरिका से जंग खत्म हो चुकी है। मसूद पेजेश्कियान का ये अब तक का सबसे बड़ा दावा सामने आ गया है, जिसमें वो पहली बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने इस युद्ध को जीत लिया। अभी तक हमने आपको कई बार ये बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को हरा दिया। कम से कम 60 से 70 बार वो ये बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार बारी ईरान की। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका को हरा दिया है, हमने जीत दर्ज कर ली है और दुनिया हमारी जीत को मान रही है। वह ईरान में आर्थिक मामलों के पूर्व मंत्री की चेतावनी सामने आ गई है। पूर्व मंत्री एहसान खंडूजी का बड़ा बयान आया है। अगले महीने सिविल विद्रोह और जंग के संकेत है, खंडूजी कह रहे हैं। फ्यूल की कीमतें बढ़ने से ईरान में अशांति बढ़ेगी। हालांकि ईरान के अंदर के हालातों के बारे में ईरान कितना भी कह ले कि सब कुछ ठीक है, सच ये है कि बहुत सारे लोग खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं उन तक भी अपनी पहुंच नहीं रखते हैं। इसी वजह से पूर्व मंत्री एहसान खंडूजी ये कह रहे हैं कि अगले महीने तक सिविल विद्रोह भी हो सकता है और दूसरी तरफ ईरान जंग में भी रहेगा। फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी तो ईरान में अशांति ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों तक जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही हैं, आवश्यकता अनुसार चीजें नहीं पहुंच रही हैं, महंगाई ज्यादा हो गई है, इस वजह से लोग भी परेशान हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला अमेरिका से लिया जाए, लेकिन अब वो सब खुद भी मौत की उस दहलीज पर जाकर के खड़े हो गए हैं जो भूखमरी की वजह से आ रही है। ईरान दावे करता है कि वहां सब कुछ ठीक है, सच ये है कि ईरान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। वहीं सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले भी लगातार दक्षिणी लेबनान पर चल रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का एक बार फिर से हमला देखने को मिला है। बिंट जेबिल के हदाथा में इजराइल की तरफ से अटैक कर दिया गया है। इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत हुई, सीज फायर पर सहमति बन गई, लेकिन इजरायली सेना लगातार दक्षिणी लेबनान में कुछ इस तरीके से हमले करते जा रही है, जिसके पीछे की वजह भी वो बताते हैं। उनका कहना है कि उत्तरी इजराइल में हमारे ऊपर हमले होते हैं, इसलिए दक्षिणी लेबनान में हम हिजबुल्लाह को खत्म कर रहे हैं। बिंट जेबिल में हदाता में इजराइल की तरफ से ये अटैक कर दिया गया है। अब ये जानकारी भी मिल रही है कि दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रखने को लेकर के सहमति जरूर बनी थी, लेकिन इजराइल अभी यहाँ पर अपने हमले रोकते हुए ना तो नजर आ रहा है और ना ही निकट भविष्य में वो रोकेगा। वहीं इजराइल का हमास को भी बड़ा झटका देखने को मिला है। मिलिट्री विंग का प्लाटून कमांडर अल हसनियात ढेर कर दिया गया है। अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी हसनियात की तरफ से। अल बलाह इलाके में इजरायली सेना का ये ऑपरेशन देखने को मिला है, जहां ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अब हिजबुल्लाह हो या हमास हो, दोनों को ही सबक सिखाते हुए इजराइल नजर आ रहा है। एक तरफ वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर लगातार बड़े अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसने हमास को एक बड़ा झटका दिया। मिलिट्री विंग के प्लाटून कमांडर अल हसनियात को ढेर कर दिया गया है, जो कि अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फिर से एक बार सुरंगें खोदने की कोशिश कर रहा था। सुरंगों को जाल गाजा में बिछा करके रखा है हमास ने, और उसे और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास हसनियात की तरफ से किया जा रहा था, जिसे अल बलाह इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन चला करके खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह हमास दोनों ही फ्रंट पर इजराइल मजबूती से डटा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान भले ही आज मजबूत स्थिति में दिख रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान भी अंदरूनी तौर पर टूट रहा है। ईरान में महंगाई चरम पर है, रोजमर्रा की चीजें लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान कई धड़ों में बंट रहा है। एक रिपोर्ट देखें। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जिस जंग का आगाज किया, वो देखने में भले ही उन्हें आसान लग रही हो, लेकिन वो किसी भी पक्ष के लिए आसान नहीं रही।
अमेरिका को इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।